समझ लीजिए कि हम लोग की जिंदगी भी अब खत्म होने वाली। हम लोग नहीं, कोई मतलब ही नहीं रह गया है। किसी के घर में विकलांग पैदा हो अगर तो उसको गला दबा के पहले ही मुँह दिया जाए। क्या फायदा है हम लोग को बताइए। जब वैकेंसी आई गई, वैकेंसी हम लोग के लिए नहीं दिए, हम लोग का पद नहीं दिया, हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए आप लोग। ये हमारे इतने दिव्यांग साथी लोग हैं, हर राज्य से आए हुए, हर मजहब से आए हुए हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं और हम लोग की भर्ती में हम लोग मेहनत किए हैं, पढ़ाई लिखाई की है, किसी तरह हम लोग के मम्मी पापा पढ़ाए हैं। क्या करने के लिए पढ़ाए हम लोगों को बताइए। ये भी कह रहे हैं कि दिव्यांगों को मौका देकर लेखपाल के 8035 खाली पदों को भरेंगे। अखबार की यह हेडलाइन सुनकर आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। सोच रहे होंगे कि भाजपा सरकार ने अब दिव्यांगों के लिए भी लेखपाल जैसी परीक्षा आसान कर दी, दिव्यांगों का जीवन यापन आसान कर दिया। अब ये दिव्यांग किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे, पर ये सिर्फ अखबार, पोस्टर और बैनर की एक हेडलाइन बनकर रह जाती है। विद्यार्थी परीक्षा देता, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब होने के बाद इंतजार रहता है तो रिजल्ट का, और वो रिजल्ट भी कुछ लोगों को मिलता है और कुछ को नहीं। अब आप यही सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है, रिजल्ट तो सबका साथ ही आता है। पर ऐसा हुआ है उत्तर प्रदेश के दिव्यांग छात्रों के साथ। 309 सीट OH हैंडीकैप कैटेगरी का रिजल्ट घोषित ही नहीं किया गया। ये वही OH हैंडीकैप के विद्यार्थी हैं कि सरकार के नियम के अनुसार जिसमें 2021 में UPSSC, यूपी पेट की परीक्षाएं पास कराई जाती हैं, 2022 में UPSSC लेखपाल जैसी परीक्षा को पास कर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिया जाता है, परंतु सरकार ने रिजल्ट घोषित नहीं करती। छात्र कहते हैं कि सरकार हमारे रिजल्ट को बोल रही है अगली भर्ती में देंगे, जबकि और छात्रों का रिजल्ट दे चुके हैं। हमारे साथ अन्याय हो रहा है। मुख्यमंत्री आवास के सामने धरना भी दिया, परंतु हमें मुख्यमंत्री से नहीं मिलने दिया गया। हमारे एक साथी ने आत्मदाह कर ली। अब आप लोग ही बताइए ये कैसा इंसाफ है। फिर परीक्षा पास करने का क्या फ़ायदा मिला। अगर विद्यार्थी सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं तो उनको मिलता है तो सिर्फ आश्वासन। जब इस आश्वासन का शब्द टूटता है तो विद्यार्थी निकल पड़ता है धरना प्रदर्शन की तरफ। इन दिव्यांगों का सिर्फ कसूर इतना है कि इन्होंने कलम उठाई, किताब उठाई और पढ़ना शुरू कर दिया। 2021 में यूपी पेट परीक्षा पास की, 2022 में UPSSC लेखपाल परीक्षा को पास कर लिया। राज्य सरकार के बताए नियम अनुसार वह हर काम किया जो एक विद्यार्थी को नौकरी की जरूरत होती है। इस दौरान सरकारी दफ्तरों के लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिया, लेकिन जब बारी आई नौकरी देने की तो रिजल्ट ही रोक दिया। जब ये दिव्यांग सड़क पर उतरते हैं तो इनको आश्वासन दिया जाता है कि आपके रिजल्ट को अगली भर्ती में दे देंगे। अब छात्रों के कुछ सवाल सरकार से, क्या हम सिर्फ परीक्षा दें, परिणाम न जाने? क्या हमारा दिव्यांग होना कसूर है? क्या हमारा कसूर यह है कि हमने रात दिन पढ़ाई लिखाई की? क्या हमारा कसूर यह है कि हमने फिजिकल फिटनेस को चुनौती दे दी? क्या हमारा कसूर यह है कि आत्मनिर्भर भारत में अपना आत्मविश्वास जगा लिया? इन सभी सवालों के जवाब आप खुद से तलाशने की कोशिश करना। अगर आपको ये खबर पसंद आई है तो हमारे ABC वर्ल्ड हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और X को फॉलो करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। न्यूज़ डेस्क ABC वर्ल्ड हिंदी।